सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को शानदार अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। प्रिय पारद साधकों, यद्यपि हमने घोषणा की है कि अब पारद से संबंधित जो हमारे वीडियोज हैं, आगे से ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे, तथापि मैं यह कहना चाहता हूं कि पारद विज्ञान से जो भी हमारा कार्य है वो बंद नहीं होगा। दर्शकगण ये समझ सकते हैं कि आजकल यूट्यूब चैनलों की भरमार हो चुकी है और ऐसे चैनल्स बहुत कुछ ऐसा बताया करते हैं कि लोग भ्रमित होकर के उन कार्यों को करने लग जाते हैं। करने के बाद में उनको जब इस कर्म में सिद्धि नहीं मिलती तो वह इतना निगेटिविटी से भर जाते हैं कि आगे वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखते। तो ऐसी भीड़ से बचने के लिए हमने निर्णय किया है कि पारद संबंधी जो भी हमारा कार्य है वह अब पर्सनल गाइडेंस पर ही होगा। यानी यूट्यूब पर इन क्रियाओं को, इन कोर्सों को न तो हमने पहले बताया था और ना आगे ही यूट्यूब पर इस प्रकार से बताया जा सकेगा। अभी तक जो वीडियो हमने डाले हैं वो 100% लोगों ने करके देखे हैं, सत्य निकले हैं। और आगे की जो रास्ता है वह है सिद्धि मार्ग की। आगे की जो रास्ता है वह है गुरु शिष्य संबंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्रदान करने की विद्या। तो यह कार्य जारी रहेगा। और आज 30 जुलाई 2025 है। अब मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, यानी कि एक सप्ताह ही बचा है आगे। और 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। और साधकगण ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण पर की हुई कोई भी साधना शुभ फलकारी होती है। सूर्य ग्रहण पर की हुई कोई साधना शुभ फलकारी होती है। तो इस चंद्र ग्रहण का लाभ उठाने में जरा सी कोताही न करें, चाहे वह मंत्र रसायन से संबंधित हो, चाहे वो मंत्र किसी साधना से संबंधित हो। पहले से दीक्षा ले लें और उस चंद्र ग्रहण पर मंत्र जप करके जो विधि बताई जाए उस विधि के अनुसार जप करके मनोनुकूल सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमारे स्वजन जो मंत्रों का जाप तो करते हैं पर उनको कभी कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, और इसके कारण उनके मन में अब मंत्रों के प्रति, साधनाओं के प्रति श्रद्धा भाव कम हो चुका है। ऐसे लोग इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को इस कार्य हेतु, इस कार्य में सफलता हेतु प्रस्तुत करें। भारतीय जो आर्ष ग्रंथ हैं, भारतीय आगम शास्त्र हैं, भारतीय विद्याएं हैं, बहुत ही गूढ़, रहस्यमय और शुभ फलकारी हैं। इन साधनाओं में 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं: सात्विक साधनाएं, राजसिक साधनाएं और तामसिक साधनाएं। इस क्रम में मैं केवल सात्विक साधनाओं का समर्थन करता हूं और पूज्य सदगुरुदेव से मैंने केवल और केवल सात्विक साधनाएं ही ग्रहण की हैं।
और मैं उसी के माध्यम से आप लोगों के कार्य करवाता हूँ। मेरे पास कोई भी व्यक्ति तामसिक साधनाओं के लिए, मुस्लिम साधनाओं के लिए संपर्क न करें, क्योंकि हम केवल और केवल वैदिक साधनाओं, शास्त्रीय साधनाओं और कुछ साबर साधनाओं, सभी नहीं, कुछ साबर साधनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं और दे सकते हैं। हम तामसिक साधनाओं को न कभी करते हैं, ना ही किसी को करवाते हैं। तो ये जो पूर्णिमा आ रही है, इस पूर्णिमा पर आप सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि पहले से दीक्षा लेकर रख लें। श्रावण मास में दीक्षा लेने का एक अलग ही महत्व है। श्रावण मास से कार्य शुरू करने का एक अलग ही महत्व है और यह मौका जल्दी जल्दी नहीं आता। पहली बात तो इस श्रावण मास साल में एक बार आता है, उसमें भी श्रावण मास पर यदि कोई ग्रहण पड़ जाए, यह यदा कदा होता है। हर सावन में ग्रहण होगा यह कोई नहीं जानता। कई वर्षों पश्चात ऐसे योग बनते हैं। तो ऐसे योग का लाभ उठाने के लिए आप तत्पर हो। यद्यपि यह जानते हुए कि जिन लोगों के भाग्य में ऐसे लाभ लेना लिखा है, केवल वही लोग संपर्क करेंगे और वही लोग लाभ भी प्राप्त करेंगे। यह अध्यात्म का रहस्य लोक है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता, यहाँ पर हर व्यक्ति नहीं आ सकता। यहाँ पर वही आ सकता है जो वास्तव में जिसके पुण्यों का उदय होता है और जिसके भाग्य में कोई सफलता लिखी होती है, वरना लोग भटक जाते हैं। और चूंकि आजकल हर चैनल पर एक से एक आकर्षक वीडियो डाल करके, भले ही उनको प्रैक्टिकल ज्ञान है या नहीं, बस व्यूज पाने के लिए, बस यूट्यूब से धन कमाने के लिए नए नए लड़के वो गुरु बन जाते हैं। चूंकि नए लड़के ये जो आजकल की सोशल मीडिया है, इसमें ज्ञान ज्यादा रखते हैं। तरह तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बना के, एडिटिंग उनको अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा आता है, पर वह साधना में उतने अच्छे हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग, नए नए लड़के आकर के लोगों को गुमराह करते हैं। और आप सोच सकते हैं कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने पूरा जीवन साधना के क्षेत्र में दिया है और आडंबर से रहित जीवन जीते हैं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई आडंबर नहीं, ऐसे लोगों की अपेक्षा जो नए लड़के हैं वह लोग सफल ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि उनको टेक्निकल ज्ञान ज्यादा है और साधना में सफल वो नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके बाद में उनको समझ में आता है कि हम गलत जगह गए थे। अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई ज्यादा लोभ लालच नहीं दिया जाता। जो साधनाएं हैं जिस तरीके से की जा सकती हैं उसी तरीके से करवाते हैं और सच ज्ञान देना, उस ज्ञान के बाद उनको अनुभव प्राप्त होना, सफलता प्राप्त होना एक बड़ी संख्या में होता है। अब ये तो उनके ऊपर है कि वह लोग कैसे आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि मेरा काम सम्यक जानकारी और ज्ञान देना है,
बहुत ज़्यादा लोगों को बांधना, बहुत ज़्यादा एक लीक से हट करके और नीचता पर उतर करके हम वीडियो नहीं बनाते। नीचता पर उतरने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा काम कर लो, ऐसा नहीं हुआ है तो मेरे ऊपर थूक देना, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गाली देना, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करना, इस प्रकार की बातें करके लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अब वो तुम्हारा वीडियो देख रहा है, तुम्हारे ऊपर थूकने आएगा क्या? तुमने तो व्यूज भी पा लिया और ऐसे लोगों को बरगला करके अपना उल्लू भी सीधा कर लिया। तो इस तरह की बातें करके या गारंटी है 101%, 1001%, 10,001%, अरे मूर्खों, जब 100% ही होता है तो 1001% कहाँ से आ गया? पर वो देखने वाले भी मूर्ख और बोलने वाले भी मूर्ख। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? सच उतना आकर्षित नहीं होता, आकर्षक उतना नहीं होता जितना कि झूठ होता है। अब आजकल दिखावे का जमाना है, जो ज्यादा दिखाता है उसके पास लोग अनायास चले जाते हैं। और मेरे जैसे लोग जो शायद बहुत ही कम हो, बल्कि बहुत कम ही हैं, जो खरी बात करते हैं, ज्यादा लाग लपेट की बात नहीं करते हैं, तो उनको लोग ना तो देखना पसंद करते हैं, ना ही उनके व्यूज अच्छे आते हैं, और चैनल जहां का तहां पड़ा रहता है। तो जब लोगों में वह समझने की क्षमता नहीं है, लोगों की गहराई को, बातों के महत्व को, आंतरिक जो आभ्यंतरिक अभिव्यक्ति है उसको समझने की, तो वह लोग क्या करेंगे? आशा है इस वीडियो को देख करके आप लोग अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।